उनको महाव्रत कहा जाता है। तो महाव्रत की संभाल करने के लिए, महाव्रत को पालन करने के लिए ये नगरम में आदि गुण, मूल गुण होते हैं। खड़े होके भोजन क्यों करते हैं, हाथ में भोजन क्यों करते हैं? मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं उनका संकल्प होता है कि जब तक मेरे हाथों में अंजलि बनाने की सामर्थ्य होगी, जब तक बैठ जाओ, यहीं बैठो, अपना काम करो, चलो लेट वालों को पीछे बैठा लो। हाँ, अब इसके बाद में उनका नियम है, जब तक आप में अंजलि बनाने की क्षमता होगी, घुटने में जंघाओं में खड़े होने की क्षमता होगी, तब तक ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। जब मेरे हाथों में अंजलि बनाने की क्षमता नहीं होगी, घुटने जंघाओं में खड़े होने की क्षमता नहीं होगी, मैं आहार का त्याग करके समाधि बनन धारण कर लूंगा। ये अपने शरीर की परीक्षा भी है और एक बहुत बड़ा नियम भी है। इसके माध्यम से साधु हमेशा सजग रहता है और आहार से अनासक्त भी रहता है। खड़े होकर आहार करते हैं तो बेसी अनुकूलता नहीं होती जैसी बैठ करके भोजन करने में अनुकूलता होती है। जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता, उदीर्णा होती है, तो योगा मुनि महाराज भी खड़े नहीं हो पाते, आहार पूरा नहीं हो पाता है। अभी 6 महीने पहले बमोरी नरसिंहपुर जिले में था और नदी गया था, अचानक कुस्का चढ़ गया, कमर की नस चढ़ गई। स्थिति ये बन गई, एक दिन तो आहार करते करते अंजलि छूट गई, दर्द हुआ, मगर ऐसा नहीं कि दोबारा अंजलि बना करके या बैठ के भोजन करे, नहीं, छूट गई तो छूट गई। तो बुखार आदि आता है तब भी मुनिराज खड़े होके आहार लेते। 2003 में अमरकंटक चातुर्मास में कोई बीमारी ऐसी हुई, इस शरीर में 2 मुनिराज पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 कंधा कमर पकड़ के आहार कराते थे। मगर आहार तो खड़े होके ही लेना मुनिराज को, और बिना सहारे के दीवार से टिक भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। इसलिए अपने शरीर की परीक्षा करने के लिए, उन महाव्रतों को दुरुस्त पालन करने के लिए और अपने स्वाभिमान को, स्वावलंबन को जीवंत रखने के लिए मुनिराज अंजलि में हार लेते हैं, खड़े के हार लेते हैं। कोई ये कह सकता है महाराज कटोरे में लेने में कौन सी हिंसा होती है? बात हिंसा अहिंसा की बात नहीं, बात अपने स्वाभिमान की है। अपने अंजलि में पानी पात्र में ही मुनिराज आहार लेते हैं। उनका कठिन संकल्प होता है, थोड़ा सा बुखार वगैरह आता तो हाथ कांपते, कटोरा भी हाथ में टिक नहीं पाता। मुनिराज अपने हाथ से आहार भी लेते हैं, जल भी लेते हैं। उनका अपना एक कठिन नियम होता है, उसका पालन करके वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं और पापों की निर्जरा करते हैं, पापों का संबर करते हैं। अगला प्रश्न। पहले प्रश्न के लिए तैयार रहे श्रीमती अर्चना जी जैन इटारसी। प्रश्न के लिए तैयार रहे रचना जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जैसे किसी की मृत्यु 4 बजे हुई, उनको 7:30 पकड़ो। जैसे किसी की मृत्यु 4 बजे हुई और वो 7:30 बजे तक उनको जला देते हैं, तो ये सही है, रात हो जाती है। देखो ऐसा है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, शरीर से जैसे जीव अलग होता है, निकलता है, तो मृत शरीर में प्रति समय असंख्यात गुणी और असंख्यात गुणी समूह जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। समझता आप लोगों को याद रखना चाहिए, अंतर्मूर्त के बाद जीव उत्पन्न होने लगते हैं। मतलब तत्काल का मतलब यह है,
अंतर्मूर्त के बाद ही यदि अग्नि संस्कार करते तो जीवों की न उत्पत्ति होगी न मरण होगा। पर आप लोगों का जो मोह होता है, राग रंग होता है, उसमें ऐसा लगता है 2-2 दिन तक आप अर्थी को रख लेते हैं, मुर्दे को रख लेते हैं। अहिंसा की दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि रात में संस्कार करने की व्यवस्था नहीं है। मगर यदि दिन में व्यवस्था है तो किसका इंतजार करना, जीव तो चला गया, मरण हो गया, इसलिए संस्कार करना है तो आपको देर नहीं करना चाहिए। मैं मुनि की भूमिका में बोल रहा हूँ, मैं इतना ही बोलूँगा, देर नहीं करना, मतलब देर नहीं करना चाहिए। मगर मैं न जलाने का बोलूँगा न जल्दी का बोलूँगा, इतना है जीवों की रक्षा को ध्यान में रख करके ये काम करना चाहिए। मेरा भी यही कहने का प्रश्न है। 4 बजे खत्म हुई तो 4 बजे ले जाओ, 7:30 बजे ठीक है, रात हो गई ना। अब दूसरे को बात नहीं कर सकते, अपनी व्यवस्था करें आगे। तो रात में जलाते हैं। अरे सब बातें नहीं। नमस्ते जी, मेरा प्रश्न है मतलब पहले के समय में ना बच्चे होते थे तो मतलब वो माँ बाप का कहना मानते थे और मतलब ऐसे मतलब परेशानी नहीं होती थी। पर आजकल के जो बच्चे होते हैं मतलब भावना योग करने के बाद भी मतलब वो कहना नहीं मानते, इतने जिद्दी होते हैं। तो उसका कारण जैसे मेरी बेटी ने ना मतलब 9 महीने तक पूरे भावना योग किया और ध्यान वगैरह भी बहुत करती रही। इसके बाद उसका बेटा हुआ ना तो इतना जिद्दी है कि वो मतलब बहुत क्रोध आता है उसको। उसका कारण क्या है? ऐसा रहता है, कुछ संस्कार पूर्व के भी होते हैं, कर्म के अनुसार जैसा कर्म का उदय है, वर्तमान का पुरुषार्थ का भी अभाव होता है। भावना योग 5 मिनट कर लिया तो क्या होगा? क्या टीवी मोबाइल का त्याग रखते ही 9 महीना अपन लोग? क्या अभक्ष का त्याग होता है? क्या बाजार का त्याग होता है? जैसा खाओ अन्न और वैसा होए मन। अनेक कारण होते हैं एक कार्य में। पूर्व के लोग जो होते थे दिन में भोजन करते थे, मर्यादा का भोजन करते थे, मर्यादा के कपड़े पहनते थे। आजकल लोगों को ये लगता है साड़ी पहनते हैं तो लगता है कि गंवार कहेंगे लोगों। सुना तो ये बड़ा अचरज होता है, हम साड़ी इसलिए नहीं पहनते, लोग बहन जी कहेंगे, तो क्या कहलवाना चाहते हैं यहाँ। अब सोचो, कपड़े का भी प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का, भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, टीवी मोबाइल आदि का भी पड़ता है। काम कुछ करना नहीं चाहते। अब पहले के लोग 2 किलोमीटर पानी खींच के कुआं से सिर पे रख के लाते थे, पत्थर की चक्की से 5 किलो आटा पीसते थे, अपने काम घर के झाड़ा बुहारी पोछा आदि हाथ से करते थे। सब काम रेडीमेड चाहिए, सब सुखिया है, कोई कष्ट नहीं चाहिए। 2 सीढ़ी चढ़ना तो लिफ्ट चाहिए, 2 कदम जाना तो गाड़ी चाहिए। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, श्रम करते थे और सहनशील होते थे। आज न श्रम होता न सहनशीलता है, इसलिए सब विसंगतियाँ आती हैं, उनका बच्चों पर प्रभाव भी पड़ता है। आपने प्रश्न किया है तो आप लोग उसको सुधारने का प्रयास करो। श्रम और सहनशीलता होगी तो मैं समझता हूँ उन बच्चों के लिए इस प्रकार वही परेशान करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। आगे अगला प्रश्न करेंगे मनीष भैया। इंदौर से रजनी। रोको पहले नंबर उनका नाम बोला है। नमस्ते महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया था महाराज जी कि देव गति मिलना दुर्लभ है कि मनुष्य गति? देखो ऐसा है, संसार में 4 गतियां अनंत बार इस जीव ने प्राप्त की है। अब पूछा यह कि देव गति मिलना दुर्लभ है कि मनुष्य गति। अब भोगों की दृष्टि से देखोगे तो बात अलग है, कि तो योग की दृष्टि से देखें, संयम की दृष्टि से देखें
तो संसार में चारों गतियों में मनुष्य गति का प्राप्त करना दुर्लभ है। इसे दुर्लभ मनुष्य गति को प्राप्त करके भी यदि संयम की बात नहीं होती, धर्म की बात नहीं होती, तो देवों से भी बदतर हम हो जाते। चारों गतियों में 4 गुण स्थान प्रारंभ के संभव है। तृतीय गति में 5वां गुण स्थान भी होता है, किंतु मनुष्य गति इसलिए श्रेष्ठ है जहाँ 14 गुण स्थान भी होते हैं और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। इसलिए मनुष्य गति ही चारों गति में देव गति में श्रेष्ठ है। अब प्रश्न करेंगे संतोष कुमार जी जैन, उसके बाद तैयार रहे रजनी जी जैन, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म क्या है, धर्म को कैसे अपना। पहला, आत्मा में चिंतन करना। दूसरा कि अभिषेक पूजन कर लिया, हो गया धर्म। तीसरा प्रश्न है कि जैसे कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको पाल पोस कर बड़ा किया, वो हो गया क्या धर्म? देखो संतोष जी, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, एकांत कहीं पर भी नहीं। आत्मा में आत्मस्थ होना ही निश्चय से धर्म है, अथवा अपने ज्ञाता दृष्टा जानने देखने रूप स्वभाव में लेना निश्चय धर्म है। ऐसे निश्चय धर्म तक पहुंचने के लिए व्यवहार धर्म होता है। व्यवहार में अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पालन करना, ये व्यवहार धर्म है। घर में रहते हैं, घर के भी अपने दायित्व होते हैं और घर के दायित्वों को सम्य प्रकार से संपन्न करना, संपादन करना, ये भी व्यवहार धर्म होता है। बच्चों को जन्म दिया है तो उनको संस्कार भी दें। बच्चे यदि विद्यालय जाते हैं तो उनको मंदिर और पाठशाला भी भेजें। मंदिर बच्चे यदि पानी पीते तो छान के पानी पीने के संस्कार दें। बच्चे भोजन करते तो भोजन दिन में कराएं, रात में ना कराएं। इन बच्चों को एक एक बात सिखाओ, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा धर्म है। मगर हम लोग साधु बने नहीं और ग्रस्त बन गए। बच्चों को जन्म दे दिया, स्कूल में पढ़ने भेज दिया, कोचिंग भेज दिया, उनको नौकरी व्यापार में लगा दिया, शादी विवाह कर दिए। जो जो ये किया सब में पाप कर्म का उपार्जन हुआ। अपने जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। कहाँ तो भगवान बनने के लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी, हमने नार की निगोद जाने की भूमिका बना ली। मगर जिन बच्चों को जन्म दिया है उन्हें यदि तरीके से वीतराग धर्म के संस्कार देते हैं, अहिंसा धर्म के संस्कार देते हैं, तो आपके बच्चों के ग्रस्त के जितने भी पाप हैं वो पाप आपके पुण्य में बदल जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, आप धर्मात्मा हो जाएंगे। नमस्ते। इस प्रश्न के बाद तैयार है कुमारी सुनैना जैन। नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा है, भक्तांबर जी पाठ करते हैं या माला फेरते हैं तो मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इधर उधर हो जाता, तो स्थिर करने के लिए क्या करें? देखो ऐसा रहता है, एक बार में मन स्थिर नहीं होता है। दिन भर में हम मन के अस्थिरता के कितने काम करते हैं, उनमें भी कमी लाओ और उचित स्थान पर बैठो, उचित पोशाक के साथ में रहो और उचित अपने विचार बनाओ, तो मन में स्थिरता हो सकती है। खान पान नहीं है, एक अच्छी महिला के अनुसार पोशाक नहीं है, तो मन स्थिर कैसे होगा? पाठ करने मात्र से नहीं होता। पाठ तो तोता पशु भी कर लेता है, राम राम बोलता है। हम मनुष्य ही कुछ व्यवस्था होना चाहिए। हमने कई बार बोला, हमारा स्लोगन आप लोग याद नहीं रखते। आदर्श महिला की पहचान, सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए, पैर की बिछुड़ी छिपना नहीं चाहिए। आपके कपड़े, आपके खान पान के तरीके, इनको भी बदलना पड़ेगा। व्यक्ति आजकल खड़े खड़े खाना चाहता है
आज व्यक्ति साड़ी पहनने से परहेज रखता है। आज व्यक्ति यदि पुरुष पर्याय में तो फटे कपड़े पहनता है। आज व्यक्ति यदि खाना चाहे तो बाजार में खाना पसंद करता है। आज व्यक्ति रात में खाना पसंद करता है। तो अब भक्तामृत जी का पाठ करोगे तो मन स्थिर कैसे होगा? पहले अपने कामों में समीचीनता लाओ, फिर भी पाठ करते हैं और इसके बाद भी मन स्थिर नहीं होता। चिंता करने की बात नहीं, वचनों से भी पाठ करते हैं, उसका भी लाभ मिलता है। मैंने पहले भी कहा, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। मन यदि चंचल स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से प्रयास करो। जो सामने पुस्तक में लिखा है एक एक शब्द को उच्चारण करो और में मन लगाने का प्रयास करो तो जरूर आपको आज नहीं तो कल सफलता अवश्य प्राप्त होगी। रमोकाल मंत्र है, आप सीधा क्रमशः पढ़ते हैं, अच्छी बात है। यदि आपको लगता है मन स्थिर करना है, उल्टे क्रम से पढ़ सकते हैं, आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। अनुपूर्वी क्रम भी होता है, क्रमशः पढ़ना होता है, जिसमें पश्चात अनुपूर्वी क्रम भी होता है, यत तत्र अनुपूर्वी होता है। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, नमो लोई सभ्य साउलम, नमो उपजायालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो अरिहंतालम, नमो अरिहंतालम, नमो उपजायालम, नमो सिद्धालम, नमो लोई सभ्य साउलम, नमो सिद्धालम। आपकी जिम्मेदारी पांचों पदों को पढ़ना है आपके लिए। ऐसा करके भी मन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रश्न के बाद तैयार हैं श्रीमती सुनीता जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि महाराज जी और माता जी जब केश लॉन्च करते हैं तो वे उपास क्यों रखते हैं? और यदि ये एक शौक का विषय है तो क्या हम सबको भी जब हमारे बाल वगैरह कटवाते हैं तो हमें भी कुछ नियम का पालन करना चाहिए क्या? आपने प्रश्न भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया। शौक का विषय है, गजब। अरे सुनो, पहली बात यह है, ये शौक का विषय नहीं है। शौक का भी नहीं है, शौक का भी नहीं है। मतलब आप लोग कटिंग कराने जाते ना, शौक से जाते हैं, अच्छी स्टाइल में कटिंग कराते, वो भी विषय नहीं। मगर केशरंजन की क्रिया ये महावृद्धि की बहुत एक पवित्र क्रिया है। इसके माध्यम से वीतरागता भी झलकती है और अपने विराग की परीक्षा भी होती है। कटिंग तो बड़ी स्टाइल से करवाते हैं लोग, मगर केशरंज करते तो कुछ बाल टूट जाते और कुछ उखड़ जाते जड़ से, अलग प्रकार का शरीर लगता है। मैदान में से घास उखाड़ते हैं, कुछ टूट जाती है घास, कुछ उखड़ जाती है, वैसे अलग प्रकार से प्रतीत होता है। और जब केशलॉन्च करते हैं, जड़ से बाल उखड़ते तो मांस भी उखड़ जाता है और मांस में अनंत नगोद जीव होते हैं। इसलिए उसमें जो जीव होते हैं, नगोद जीव हैं, त्रस जीव हैं, उनकी प्रार्थना संभव है, जरूर होती है। मुनिराज हैं, आपकी तरह शैम्पू डाल करके अनेक प्रकार की साबुन लगा करके नहाते तो ही नहीं। हो सकता है उनके बालों में कोई सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाए, लीक वगैरह इसको बोलती, उनकी प्रार्थना भी संभव है। इसलिए प्रायश्चित के रूप में मूलाचार्य ने कहा कि मुनि महाराज को, आरिका जी को केशलोंज उपवास पूर्वक करना चाहिए। ध्यान रखो। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सपना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो है पढ़ा था कि चैत्य भक्ति करने से ज्ञान वर्णी कर्म का नाश होता है, और दर्शन करने से दर्शन वर्णी कर्म का, और जयना करने से वेदनीय कर्म का नाश होता है। तो जो जयना मतलब जाप करना होगा क्या? कहाँ पढ़ के आगे बताओ, तो हमें पता नहीं है। मोबाइल में पढ़ा। तो मोबाइल से पूछो, हमसे नहीं पूछो आप। हैं ये मोबाइल के शास्त्र था, मोबाइल में पूछा था, बता दो उत्तर है। तो जाप करना। अरे हम कहना हम नहीं जानते ना, बोल दिया, मोबाइल वाले से पूछो। इतना है कि अपने लिए अनंत भगवान आदि की प्रतिमा की आराधना करते तो कर्मों का नाश होता है। जिन बिंब संबसन्मिक निमित्त है
उसके माध्यम से मिथ्यादि कर्म का उपसमाधि हो जाता है, तो समदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जानना चाहिए। पूरा प्रसंग अच्छे से पढ़ के आना, फिर पूछना हमसे आगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वो जिन सरस्वती जी का स्वाध्याय कर रहे हैं हमको, तो उसमें बताया कि 2 गमले रखे, उसमें पौधे लगाए, एक गमले में साधारण जल डाला और जिसमें दूसरे में नमोकार मंत्र पढ़ के डाला, तो वो जल्दी से मतलब बढ़ रहा था। हमारे यहाँ महाराज जी ऊपर की फ्लोर में पौधे लगे हुए हैं, नीचे भी लगे हुए, तो ऊपर सुन नहीं पा रहे, बोलो। ऊपर के जो पौधे लगे हुए हैं उसमें साधारण जल डल रहा है, और नीचे जो है आप जंगल से आते हैं और जो आपके जो चरण धलाते हैं वो वाला जल डाल रहे हैं। तो महाराज जी वो फल मतलब वो पौधे फूल इतने ज़्यादा हो रहे, जो भी निकल रहा है वो ये कहता है आप यहाँ इतने अच्छे वृक्ष कैसे वो मतलब पौधे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी आपकी तप साधना या क्या चीज़ है, ये जिज्ञासा है मेरी। देखो ऐसा है, इसमें शक नहीं है, ईमानदारी से हम यदि पंच परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, चेतन के ऊपर भी पड़ता है, अचेतन के ऊपर भी पड़ता है। इनका कहना है कि आप निकलते हैं, आपके पैर धुलाते हैं और गंदोदक बंदा गमले में डालते हैं, तो वहाँ पौधों में अपना तरीके से विकास विशेष हो रहा है, फूल वगैरह लग रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, मेरे बारे में आपने मेरे से पूछ लिया, जरूर इसमें हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, इसलिए ये चमत्कार आपके यहाँ हो रहा है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हम कांच पर हथौड़ा मारते हैं तो कांच पूरी तरह बिखर जाता है, और वही हथौड़ा जब सोने पर मारा जाता है तो वो और ज़्यादा निखर जाता है। तो महाराज जी ऐसे ही जब हम पर विपत्ति आती है तो हम कांच की तरह बन जाते हैं, तो महाराज जी सोने की तरह बनने के लिए क्या करें? देखो ऐसा है, ये स्वाध्याय करने से, ये सत्संगति करने से सब संभव होता है। यदि तत्व ज्ञान है अपने पास में, वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तो हम कांच की तरह बिखर नहीं सकते, सोने की तरह हम उभर सकते हैं, चमक सकते हैं। मेरी भावना में आपने पढ़ा होगा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप क्या होता है? दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उनका अपना धर्म है, अपना स्वरूप है। उसको समझेंगे तो अपने लिए फिर संकट में भी आपको कष्ट नहीं होगा। अब कोई मान लो मर गया, अब मर गया तो उसको वस्तु स्वरूप को देखो, द्रव्य की दृष्टि से ना कोई नष्ट होता ना कोई उत्पन्न होता है, किंतु पर्याय की दृष्टि से देखें, पर्याय उत्पन्न होती हैं और समाप्त होती है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो वस्तु का स्वभाव है। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्यक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सद है और सत उत्पाद व्यय और ध्रुव के माध्यम से चलता है। जब पर्याय बनती हैं और नष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, उसमें सुखी दुखी होने से वो बात बदल नहीं सकती, सुखी होने से भी बदल नहीं सकती। जो चला गया वो रोने से आएगा नहीं। वह इसलिए अपने को इसलिए ना रोना चाहिए और ना ही हंसना चाहिए, मार्गस्थ रहना चाहिए। ये तत्व ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे संभव हो सकता है। एक दिन की साधना से नहीं होता है, मगर इतना अवश्य अपने को ये समझना चाहिए कि यदि रात है तो दिन भी आएगा, अमावस्या है तो पूनम भी आएगी, सुख दुख है तो सुख भी आने वाला है। सब पुण्य पाप का खेल समझ करके अपने को अनुकूलता में हंसना नहीं, प्रतिकूलता में रोना नहीं। यही वस्तु व्यवस्था अपने को हमेशा उपयोग में लाना चाहिए, यही जीवन का सहारा है। अगला प्रश्न मनीष भैया जी का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है,
भगवान जी के कौन से अंग की पूजा होती है? मस्तक की, आँखों की, पैर की, हाथ की, किस अंग की पूजा कर सकते हैं? ये प्रश्न कहाँ से लेके आया तुम बताओ पहले। वो आचार्य श्री का एक स्टेटस आया था उसमें। सुनो, आपसे बता दें, ना हाथ की पूजा होती, ना पैर की, ना सिर की। आत्मा के गुणों की पूजन होती है। शरीर पूजनीय नहीं होता है, गुण पूजनीय होते हैं। बात अलग है, आत्मा में गुण होते हैं और आत्मा जिस शरीर में होता है और शरीर को भी पूजा जाता है। ये नियम है। ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। उसी प्रकार संसार में शरीर के बिना आत्मा नहीं होता है। आत्मा में यदि केवल ज्ञान आदि गुण उत्पन्न हैं तो उस शरीर में रहने वाले आत्मा के साथ शरीर की पूजन होती है। और सर्वांग की बात करो, अंगों की, तो आत्मा में जो भी गुण होते हैं वह पूरे प्रदेशों में वह उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर के प्रदेश में केवल ज्ञान होता, पैरों में नहीं होता, कि हाथों में श्रद्धान होता है, सिर में नहीं होता, ऐसा नहीं। आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं। सर्वांग में ही गुणों का क्षयोपशम और गुणों का वह प्रकटपना होता है। इसलिए आत्मा पूजनीय होती है। और संसार अवस्था में जिस शरीर में परमेष्टि रहती है वो शरीर भी पूजनीय होता है। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी संतोष भैया जी का है। आखिरी में क्यों पूछते तुम? फिर क्यों नहीं पूछते? अब समय हो गया। देखो महाराज जी, प्रश्न ये है कि दीपावली आने वाली है, जो बच्चे पटाखा चलाने का त्याग करेंगे उन्हें कौन से पुण्य का फल प्राप्त होगा, और जो पटाखा चलाएंगे उनके जीवन में कौन सी विपत्ति या कौन सा अशुभ कर्म का उदय आएगा, इसको आप के द्वारा। देखो, ये तो बच्चों के बीच में प्रश्न था, फिर भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे तो हैं, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, पुण्य पाप तो बाद में बताऊंगा। मेरा चातुर्मास 2008 में रायसेन जिले के बेगमगंज में हुआ था। उस समय मेरे संग में 7 महाराज थे और पटाखा आदि चलाने का हमने त्याग कराया था बच्चों से। एक बच्चा उद्यमी था, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, टस से मस नहीं। फिर हुआ यह कि हमने प्रयास किया, बाद में शांत हो गए। तो वो बच्चा जो माना नहीं, सुनो बाबू, सुन रहे ना, उसने 5 आलू बम लिए। क्या लिए? आलू, 2 दाएं जेब में, 2 बाएं जेब में, 1 हाथ में। और उद्यमी बच्चा था, रोहित नाम का लड़का था वो। अब उसने क्या किया कि एक दिया से वो बम, आलू बम को उसने सुलगाया और फेंक दिया। आलू बम दीवार से टकरा के उसके पास में आके भस्ट हो गया, फट गया। और ऐसी आग पकड़ी, दोनों जेब के चारों बम ब्लास्ट हो गए। और उसके पैर थे भुरता की तरह फूल गए, इतने बड़े हो गए। हमारे पास राहतगढ़ लेके आए। बच्चा रोने लगा, क्षमा कर दो, बचा लो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मर जाऊंगा। उसको आशीर्वाद दिया। इसलिए बच्चों को इस घटना से सबक लेना चाहिए। हम कभी भूल करके भी पटाखे चलाए भी नहीं और चलाने वालों के पास भी नहीं जाएं। अपने को तो भगवान की स्तुति पढ़कर उनका गुणगान करके पर्व मनाना चाहिए। आप ब्रह्मचारी जी पूछ रहे कौन सा कर्म का बंद होगा? अरे भाई, असाधा वेदनी कर्म का बंद होगा। पटाखे चलाते हैं,
आपके बगल में बम चला दें, कैसा लगता है कानों में? हैं? घबराहट होती है, बच्चे भयभीत हो जाते हैं, पटाखे चलाते हैं। कई बार तो पशु पक्षी घोंसला छोड़ के भाग जाते हैं। पशु पक्षी का गर्भपात भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने को एक पटाखे जैसे आतिशबाजी जैसे कामों को कभी नहीं करना चाहिए। इससे ऐसा सादा बेनी कर्म का आसरा बंद होगा, आपको साता नहीं मिलेगी, परेशान होते रहोगे। इसलिए सलाह इतनी सी है, आप लोग चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई शादी का प्रसंग हो, चाहे जन्मदिन हो, कभी भी किसी प्रसंग में हिंसक कार्यों को अंजाम नहीं देना चाहिए। पटाखे बनते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। इसलिए वो भी पाप अपने हिस्से में आएगा। इसलिए बड़े हों या बच्चे, आज ही संकल्प कर लेना चाहिए, जीवन में कभी पटाखे नहीं चलाएंगे, कभी आतिशबाजी नहीं चलाएंगे, तो आप पाप से बच सकते हैं और आत्मकल्याण कर सकते हैं।